तो स्वागत है सभी का आज की इस नए सेशन में साई कॉर्नर मिशन और सर की ओर से। और हमारा आज का सेशन है ड्रामा ऑफ एक्शन। तो जब भी थोड़ा मैंने सर से समझा उस समय मुझे क्लिक नहीं हुआ कि आज का सेशन का नया मैसेज क्या है। बट लेटर ऑन जब मैं सोच रही थी सेशन के बारे में तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि आज नया क्या है हमारे सेशन में, या नया मैसेज सिर्फ आज के लिए क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो ड्रामा ऑफ एक्शन, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ड्रामा ऑफ एक्शन का मतलब है कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब एक ड्रामा है। ठीक है, हम रिएक्ट क्यों करते हैं या हम रेस्पॉन्ड क्यों करते हैं या हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा अनहील्ड पार्ट होता है। ये जितना भी ड्रामा में हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि अनहील्ड और अनलर्न्ड पार्ट हमारा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले तो नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज, किसी को भी कुछ मिलता नहीं है, किसी का भी कुछ खोता नहीं है। मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें महाभारत के युद्ध का ही आता है कि वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई भी हुआ लेकिन एक्चुअली तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, ना इस साइड को मिला ना उस साइड को मिला। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कुछ खोने को भी नहीं है, कुछ पाने को भी नहीं है। तो ये सब क्या है कि ड्रामा माइंड क्रिएट करता है और एक्शन बॉडी लेती है। ठीक है, माइंड में ड्रामा चल रहा है, बॉडी उसको मैनिफेस्ट कर रही है, एक्शन ले रही है। यहाँ तक कि हम जितना कोई भी इंसान सीखता भी है, इवन दैट कम्स टू जीरो। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात ना करें, अगर हम नॉर्मल लोगों की भी बात करें, तो हम लोग इतना पैसा कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इतना महारत हासिल करते हैं। कभी पढ़ाई में करते हैं, कभी फाइनेंसेस में करते हैं, लेकिन एक टाइम पे डेथ उस सबको शून्य कर देती है। फिर नए बर्थ में तो हमें याद भी नहीं रहता है कि पिछला लाइफ में हमने क्या सीखा हुआ था या क्या हमारी कैपेबिलिटीज थी। ठीक है, तो ये तो एक बॉडी लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी बात करें तो सारी लर्निंग भी पता चलता है कि अंत में क्या, मैंने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, ठीक है, लेकिन अंत में क्या, सब शून्य है, क्योंकि मैं तो यही हूँ, वापस उन्हीं लोगों के बीच हूँ, वही सब चीज ड्रामा देख रही हूँ। मैं अंत में बताऊंगी कि मुझे इसमें समझ क्या आया, जो मुझे बहुत सुंदर बात लगी आज के सेशन की। इवन जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे, एक बोलते हैं ना कि मेडिटेशन इज द लास्ट ट्रेजर ऑफ द सोल, मतलब एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना, उसका आखिरी खजाना उसका ढूंढने का वो मेडिटेशन होती है। ठीक है, तो जितने भी लोग एनलाइटनमेंट या मोक्ष के लिए भी निकलते हैं, वो सब भी शून्य पे ही आ जाते हैं कि किसी भी चीज से कुछ भी मिलने वाला नहीं है या कुछ भी खोने वाला नहीं है, सब वहीं की वहीं है। जितना भी ईगो, इग्नोरेंस या बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, हमारी मान्यताएं होती हैं, वो सारा ड्रामा क्रिएट करती हैं। ठीक है, ईगो, इग्नोरेंस एंड बिलीफ्स, ये तीनों मिला के हम सारा यूनिवर्स में जितना ड्रामा देखते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये तीन चीजों की वजह से होता है। तो आज हमको ये समझना है कि हम उस शून्य से ही आए हैं, और सब सीख लेने के बाद भी हमें पता चलेगा कि अभी भी क्या, ये फिर शून्य ही है, अब इससे आगे कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं है। तो शून्य से शून्य तक की यात्रा है, जीरो से जीरो तक की यात्रा है। जब हम शिव को शून्य बोलते हैं तो वो यही मतलब है कि उस शून्य, नथिंगनेस में से सब आए थे, सारा ड्रामा देख लिया और फिर उस नथिंगनेस में चले गए। ठीक है, समझे ये सब। अब इसमें ये पता चलता है कि हमारा जितना नॉलेज हमने गेन किया, जितने इंफॉर्मेशन हमने गेन किया, जितने एक्सपीरियंस हमने गेन किए, वो सब भी शून्य हो जाते हैं, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। हमने सब ड्रामा देख लिया, समझ लिया। ठीक, तो यहाँ पे जो नटशेल की बात है, जो मेन बात है, वो हमको ये समझ में आई कि अब समय आ गया है कि हम अपने माइंड से ऊपर उठ जाएं। एक समय था हम जब बोलते थे कि हमें अवेयरनेस में रहना है, हमें विटनेस में रहना है, अवेयरनेस विटनेस में तो हमेशा रहना है, लेकिन यस, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, अवेयरनेस विटनेस में तो हमेशा रहना ही है,
लेकिन अब अगर हमें अवेयरनेस और विटनेस में रहने का हमारे माइंड को, हमारे सोल को हैबिट हो गया है, हमने सीख लिया है, उसके बाद क्या, उसके बाद इस माइंड से हमें ऊपर उठना है। इसलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण के लिए हम बोलते हैं कि वो युद्ध के मैदान में भी अगर कोई शांत रह सकता है, जहाँ पे इतना चीख चिल्लाहट, इतना मृत्यु, सब वो मतलब सब खत्म हो रहा है, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो माइंड के बियॉन्ड चले गए हैं। जो भी माइंड के बियॉन्ड चले जाएगा, वो इस ड्रामा ऑफ एक्शन के बियॉन्ड चले जाएगा। तो अब हमने बहुत अवेयरनेस सीखा, बहुत विटनेस देखा, किया, खुद को भी किया, दूसरों को भी किया, जब बिना जजमेंट के सारी दुनिया को सिर्फ हम देख रहे हैं। इसके बाद बियॉन्ड द माइंड वी हैव टू मूव। तो आज का पूरा सेशन यही है कि शून्य से शून्य की यात्रा है। सारा ड्रामा हमने, एक्शन सब देखा, माइंड का ड्रामा, बॉडी का एक्शन, उसके बाद नथिंगनेस। अगर मैं बोलूं, मेरे अपने बहुत अपने लोग ऐसे मुझसे क्वेश्चन करते थे, अच्छा तुमने ये सीख लिया, उसके बाद क्या? फिर तो मैं बोलती थी यार, मुझे पहले ऐसे लगता था कि लोग बहस कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सिंपली ऐसे लगता था कि वो मेरे अपने लोग हैं ना, मुझसे बहस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। मुझे आज समझ में आया कि वो एक्चुअली यही बोलना चाहते थे, और जिन सोल्स को शायद मैं समझ रही थी कि उनको और सीखना है, शायद वो पहले से ज्यादा हमसे मैच्योर थे, और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि हम नथिंगनेस से नथिंगनेस की यात्रा में है। तो हमने सब कुछ सीख भी लिया, समझ भी लिया, तो भी हम शून्य की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सारा ड्रामा जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, एक एक चीज, अपने एक एक बिलीफ को नहीं देखा हमने, अपनी दूसरों की या अपनी ईगो को, इग्नोरेंस को, विदाउट एनी जजमेंट हमने देखा नहीं, तब तक हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। ये भी बात उतनी बड़ी सच है। मतलब हम ये सब सीखे बिना नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं सब ड्रामा चल रहा है, तो फिर तो हम कर्मा का मतलब एवरी टाइम उसमें इन्वॉल्व होने ही वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यही करेंगे कि अपने पूरे मेडिटेशन में यही देखेंगे कि कहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ है जो अनहील्ड है, जो अनलर्नड है, जिसकी वजह से हम रिएक्शन कर रहे हैं और उस ड्रामा को एक ऑब्जर्वेंट के जैसे नहीं देख रहे हैं, या उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी उसको पूरा ड्रामा ऑफ एक्शन, अपना सारे सीन्स को वापस मेडिटेशन में हम देखने वाले हैं। और उससे पहले एक छोटा अनाउंसमेंट है कि हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिट्रीट सबको पता है कि सितंबर में है, और अभी आई केम टू नो कि ये रिट्रीट जो है वो आई थिंक 4 दिन का हो गया है, 17 to 20 हो गया है। और एक रिट्रीट तो इसमें अभी पैरेलल चलने वाला है। एक रिट्रीट तो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के लिए है, जिसमें थेरेपिस्ट ही क्रिएट होंगे, बनाए जाएंगे, और दूसरा जिनको सारे रिग्रेशन अपने ऊपर परफॉर्म कराने हैं, ठीक है, वो एक पैरेलल रिट्रीट है। उसका ज्यादा जानकारी आई थिंक फेसबुक पे भी आज ही अपलोड हुआ है, और हम आप सबके साथ वो दोनों फ्लायर्स जो हैं वो शेयर कर लेंगे, आप उसको वापस से देख सकते हैं। अभी रिट्रीट का डेट 17 से 20 सितंबर है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, समय ज्यादा नहीं हुआ है, थ्योरी बहुत थोड़ी थी, तो आई थिंक ब्रेक का जरूरत हमको नहीं है, हम स्ट्रेट अवे मेडिटेशन पार्ट में चलते हैं। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें। आंखें बंद। टेक फ्यू लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। Connect with your own soul and the universe.
फिर से अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का भाव डालें। हमारी श्वासें जब सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर की ओर यूनिवर्स की ओर बहती हैं, then it connect to the higher self. हमारे खुद के शिवा प्योर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। आवाहन करें सभी गॉड गॉडेसेस का, जिनमें भी आप मानते हैं। आवाहन करें सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स का, सभी सिंबल्स का, द अल्टीमेट लाइट एंड लव का। आवाहन करें पीस का। आवाहन करें अपने माता पिता का, नवग्रहों का, पंच तत्वों का, जैसे जैसे आप आवाहन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप एक होते जा रहे हैं। ये सब डिवाइन एनर्जीज इन कॉन्शियसनेस के साथ अपनी ब्रेथ के थ्रू इस डिविनिटी को अपने अंदर लेते रहे। ये हम कर नहीं रहे, हो रहा है। सभी सिंबल्स का आवाहन करें और बहने दें सभी सिंबल्स को अपने अंदर। बॉडी के एक एक पार्ट पर अपना ध्यान लाएं। पांव के पंजों पर, टोज पर, नेल्स पर,
एंकल्स पर, आपके दोनों पांव के हील्स पर। You are just smiling, seeing towards those parts of you. अपने शरीर के उन हिस्सों को देखकर सिर्फ एक स्माइल देना है। अपने काफ मसल्स पर ध्यान लाएं। लेफ्ट फुट, राइट फुट, अपने नीज को देखें, घुटने, ग्रेटिट्यूड भाव से हर पार्ट को देखना है। कि हमारा पूरा शरीर हमारे पास है, और अगर किसी का कोई पार्ट मिसिंग भी है तो ऐसा फील करे कि वो पार्ट वहां पर मौजूद है, वो ऑर्गन, वो हिस्सा वहां है। थाइज पर ध्यान लाएं। हिप्स, टेलबोन, द होल रूट चक्र रीजन। अपनी स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ही ग्रेटिट्यूड भाव से देखना है इसको। ये पिलर है हमारा। अपने पूरे इंटेस्टाइन को, सेक्स ऑर्गन्स को, ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें ग्रेटिट्यूड भाव से। कि डिवाइन ने ये पूरा मशीनरी जो अंदर डाला है, इतने ऑर्गन सिस्टम्स, इतने ऑर्गन्स, हाउ ब्यूटिफुली इन अ बॉडी so many factories are working, so many systems are working. एक्नॉलेज करें गॉड की इस ब्यूटिफुल क्रिएशन का आपके खुद के अंदर। यूनिवर्स, गॉड, द हाईएस्ट साइंटिस्ट, और ऊपर अपने पूरे एब्डोमिनल पार्ट का सभी ऑर्गन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, किडनीज, ग्रेटिट्यूड भाव से स्माइल करते हुए ये सब ऑर्गन सिस्टम्स को देखते रहें। कैसे आर्टरीज में, वेन्स में ब्लड इज फ्लोइंग, कैसे किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, कैसे एब्डोमेन डाइजेशन कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुली
ये सब प्रक्रियाएं बॉडी में चल रही हैं। और ऊपर हृदय चक्र में हार्ट, लंग्स कैसे रिब्स के अंदर सिक्योर्ड हैं। कैसे पूरा ग्लैंडुलर सिस्टम वर्क कर रहा है, हार्मोनल सिस्टम थाइमस ग्लैंड से होते हुए थ्रोट पर अपने ट्रैकिया, अपने लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड कैसे आवाज आती है, कैसे ध्वनि क्रिएट होती है जब हम बोलते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द गॉड्स क्रिएशन इज। जस्ट बिकॉज हम सबको वो मिला है, इस वजह से हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक्नॉलेज करें। जो भी मिला है, जिस दिन किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, तब उसे उसकी जरूरत महसूस हो, इससे पहले ही हम उसका ग्रैटिट्यूड करें। अपने हाथ, अपने पाँव जिनके पास नहीं है, उनको इसका नेसेसिटी फील होता है। हमारे पास है तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये पूरी मशीनरी को देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कैसे धमनियां, वेन्स, आर्टरीज बह रही हैं हाथों में। बोन्स, जॉइंट्स, कहाँ मूवेबल जॉइंट्स हैं, कहाँ इमूवेबल हैं। कहीं हम पूरा घुमा सकते हैं, कहीं थोड़ा। अपने एल्बो जॉइंट को देखें, अपने रिस्ट जॉइंट को देखें। और अपने गले से अपने चेहरे पे आए। कैसे विंड पाइप और फूड पाइप सेपरेटेड हैं। खाना खाने की नली में ही जाता है, वायु वायु की नली में ही जाती है। और अपने पूरे चेहरे को डिवाइन की नजर से देखिए। हाउ वुड हैव ही क्रिएटेड इट। अपना पूरा ईएनटी सिस्टम, ईयर, नोज, थ्रोट, पूरा नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन कैसे अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट कैसे इतना ब्यूटीफुली डिफरेंट काम करता है। कैसे हमारे ही अनकॉन्शियस माइंड में, इसी शरीर में, इतने छोटे से माइंड में इतनी लाइफ्स की सारी मेमोरी स्टोर्ड है। हाउ ब्यूटीफुली गॉड हैड क्रिएटेड आवर ब्रेन। ये चिप
ये मेमोरी चिप कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना डाटा है, युगों का, मिलियंस ऑफ इयर्स का। अपने पूरे शरीर को देखिए, कितने सारे सिस्टम इस एक शरीर में काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। छोटा सा शरीर दिखने में, पर पूरा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में सबसे गहरे में ना दिखने वाली सोल, वो गॉड जो नजर नहीं आते, वो सोल सबके अंदर, वो लाइट, तो जिसने सब बनाया वो सबके अंदर फॉर्मलेस हो गए, साइलेंट हो गए। And now, with the count of 5 to 1, you will see the whole life as the drama of mind and the action of body. 5, 4, 3, 2, and 1. वो सारे एपिसोड्स सामने चलते हुए आपकी खुद की मूवी, कभी जिसमें इन्वॉल्व थे आप, अभी उसे अवेयरनेस के साथ देख रहे हैं। क्या मिला कहीं पर अपनी बात मनवा के? या क्या खोया हमने किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करके? क्या मिला हमें जो सब हम मानते थे, जो हमारे बिलीफ सिस्टम थे, उसके अकॉर्डिंग सबको चला के? या क्या खोया हमने अगर हम किसी दूसरे के हिसाब से चले? कभी इग्नोरेंस में बिट्रे कर दिए गए, धोखे में आ गए, तो भी क्या खोया? और कभी इग्नोरेंस में, ईगो में किसी को धोखा दे दिए, तो भी तो सब वैसे ही है। अपनी पूरी लाइफ को, एक एक एपिसोड को देखें,
कहीं पर चूंकि आपके सामने आ रहा है, जिसमें आपका एक भी भाव उमड़ता है, रिएक्शन फील हो रहा है, तो देखिए उसके दोनों हिस्सों से, दोनों प्लस माइनस, माइंड के ड्रामा ने बॉडी से जो भी एक्शन कराया, उससे कुछ तो मिला भी नहीं, कुछ तो खोया भी नहीं। कभी किसी से बहस भी किया, जीत भी गए, तो भी क्या मिला? सब नॉलेज ले लिया, सब इंफॉर्मेशन भी गैदर किया, अब देखते रहें जो एपिसोड सामने आते हैं, क्रिएटेड बाय माइंड, एक्टेड बाय बॉडी। जिसे कुछ मिला नहीं और जिसने कुछ खोया नहीं, वो स्थिर कौन थे? वो सोल है। इतने ड्रीम्स आए, मूड चेंजेस हुए, तो भी कोई फायदा नुकसान तो नहीं हुआ। तो उस ड्रामा में अपनी सोल को इन्वॉल्व क्यों किया? Let the mind and body does their work and let the soul does it own. एक नथिंगनेस से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, शून्य से। सब पोलैरिटी देखा, सीखा, समझा। वापस नथिंगनेस में। कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, वापस शून्य हो गए। See this whole journey from शून्य to शून्य, 0 to 0.
And now see yourself as शून्य, nothingness, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जो भी ड्रामा माइंड करता है, एक्शन बॉडी लेती है, आप बस शून्य के जैसे उसको देखते रहते हैं। दिस इज द शिवा कॉन्शियसनेस, हमेशा स्थिर, शांत। यहाँ माइंड बॉडी एक्शन में है, but now we have moved beyond it, beyond body, beyond mind. और आगे भी जितने एक्शन हम लेते रहेंगे, जितने ड्रामा माइंड क्रिएट करते रहेगा, we are in our soul consciousness, watching all of it as drama only. कितना बड़े से बड़ा ड्रामा क्यों ना हो, चाहे कोई हमें समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, so what? किसी से अप्रूवल मिल भी जाएगा तो भी क्या। So now we are in शून्य। और जैसे हम अपने एक्शंस को ड्रामा ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी सोल कॉन्शियसनेस में ब्लिसफुली जी रहे हैं, वैसे ही दूसरों के एक्शंस को भी ले रहे हैं। और जैसे हमारे शरीर के अंदर ये पूरा सिस्टम चलता है, इतने ऑर्गन सिस्टम्स चलते हैं, बट गॉड कभी क्रेडिट नहीं लेते, कभी आके बोलते नहीं कि मैंने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, इतना क्रिएटिव बनाया। वैसे ही हम ना कोई गिल्ट में है, ना कोई क्रेडिट में है, बस अवेयरनेस में है। एंड बियॉन्ड माइंड, completely detached from mind. Be in silence for few moments, अपनी इस blissful state को क्वेश्चन महसूस करें।
वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। ग्रैटिट्यूड करें अपने ही अंदर कि शिव को, शून्य को, अपनी सोल को आज के इस सेशन को, ब्रह्मांड को, अपने पूरे शरीर को, हर एक ऑर्गन सिस्टम, हर एक पार्ट को हर एक सेल को ब्रीदिंग करते हुए अपने कॉन्शियस स्टेट में वापस आएंगे, नाभि से कट करते हुए। यूनिवर्स से, डिवाइन से वापस आने की परमिशन लेते हुए अपनी एनर्जीज को वापस इंटीग्रेट करें अपनी बॉडी में, कॉन्शियस बॉडी में, और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, मजा आ गया, बहुत सुंदर सेशन था। ऐसा सोचा नहीं था, पर आग बंद किया तो अपने आप होता गया। तो बहुत मजा आया, सबकी एनर्जी, सबकी डिवाइन कॉन्शियसनेस ने साथ में काम किया। तो थैंक यू सभी का, थैंक यू सर का आज के सेशन के लिए। और कल फिर मिलेंगे नए सेशन में। और अगले मंथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रिट्रीट का याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास अपनी कोई भी अटकी हुई ऑब्स्टिकल्स को फास्ट फॉरवर्ड वे में रिलीज करने का, हील करने का। चलिए, हरे कृष्णा।